Good morning students. Today we will proceed with our unit first electrostatic and the chapter electric charges and fields. Last time we will discuss about the permeability, Coulomb's forces and charges electric field. Today we will discuss the electric line of force. तो electric lines of force का मतलब क्या हो जाता है? An electric line of force is defined as the path straight or curved. मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो जो पाथ है वो कर्व्ड भी हो सकता है. along which a unit positive charge is urged to move when free to do so in an electric field. जहाँ पर क्या होगा कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा जब हम उसे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली रख देते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स. तो जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ मूव कर रहा है वो हमें क्या दे देते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स. जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं. तो अगर ये वाली डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, अगर इस साइड मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो मूव कर रही हैं इस साइड, दूसरे वाले साइड में. उसी तरह से कर्व के अलोंग भी यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस. उसी तरह प्रॉपर्टी द लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर. तो जो लाइन ऑफ फोर्स हैं वो कैसे मूव करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कंडक्टर. तो जो लाइन ऑफ फोर्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज. अ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज. यानी स्टार्ट वो कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से. जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएंगी. दिस सिग्निफाइज लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड एंड्स ऑन द लोअर पोटेंशियल. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो हायर पोटेंशियल से शुरू होती हैं और लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. अगर हम ई की वैल्यू देखते हैं तो ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. हमने कल किया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी को शो करता है एंड क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमें यहाँ पर कोई भी चार्ज को डिनोट कर रखे, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, लैम्डा लिया हुआ है, एल लिया हुआ है और जो लेंथ है वो डी एक्स ली हुई है. यहाँ पर फर्दर जो पॉइंट है वो पी तक मूव कर रहा है और यहाँ डी एक्स से पी तक के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है. सो एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस जो परमिटिविटी है ई की वैल्यू को हम लिखते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/a प्लस एल. जहाँ पर लैम्डा का मतलब क्या हो जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. उसी तरह से एट अ पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू वन एंड, अगर ऑन द एक्सिस होगी तब हम ई की वैल्यू को ये लिख के चलते हैं और अगर परपेंडिकुलर होगी एक एंड के तब जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/y माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और जो ई वाई है, अगर हम एक्स एक्सिस के अराउंड पढ़ रहे हैं तो ई एक्स लिख देंगे, अगर हम वाई एक्सिस के अराउंड लिख रहे हैं तो ई वाई लिख देंगे. लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो अगर हम वाई एक्सिस के अराउंड पढ़ रहे हैं तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/y अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो चाहे लैम्डा है वो लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. Electrical flux of electric field through a surface is defined as the total number of electric field line passing perpendicularly through the surface. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कह देते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द एरिया डी एस सच एज इट्स एरिया वेक्टर डी एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द ई वेक्टर इज़ गिवन बाय, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इंटू में डी एस वेक्टर. तो यहाँ पर ये वाले जो इक्वेशन है वो हमें रिप्रेजेंट करती है गोज लॉ को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, गोज लॉ. इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज़ 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस. यानी अगर हम किसी सरफेस को, जो कि बंद सरफेस है,
क्लोज सरफेस है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो नेट चार्ज है वो 1/ε0 टाइम्स होगा। तो इसके अंदर हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, फाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म लेंगे, ई एप्साइलन इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्साइलन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो यहाँ पर E इज़ इक्वल टू, ई इज़ इक्वल टू इसकी इक्वल हो जाएगा, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर हम रिंग की फॉर्म में यहाँ लेकर भी चलते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या रहेगी, डी क्यू, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, जो एंगल बन रहा है वो कितना का बनेगा, थीटा, जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। और यहाँ पर देखिए डी ई कोस थीटा, डी ई साइन थीटा, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डी ई वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ई एक्स इज़ इक्वल टू 2π के सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, जहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फीरिकल शेल, जहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी, स्फीरिकल शेल के अंदर अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस एंड दिस इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हियर इज़ द पॉइंट ओ, और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रीजन के बीच में वो हो जाएगा आर, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट ई आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। तो जो आउटसाइड पॉइंट्स होंगे वहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, यानी जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सरफेसेस हैं या स्फीयर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, जो ई की वैल्यू है वो क्या है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पॉइंट पर हो जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पॉइंट पर होगी ई इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो जो आउटसाइड पॉइंट है वहाँ पर ये वैल्यू रहेगी, जो इनसाइड पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू ये रहेगी, और जो सरफेस है वहाँ पर वैल्यू ये रहेगी। तो आपको पता चल गया, आउटसाइड पॉइंट के ऊपर हम ये वैल्यू को लिख कर चलते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो इनसाइड पॉइंट है वहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं वैल्यू को, इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और जो ऑन द सरफेस है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ cylindrical कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग द लाइन चार्ज। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन सरफेस लिया है, जो इसका चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा लेके चल रहे हैं, इनसाइड ई वेक्टर। तो आउटसाइड द सरफेस जो ई की वैल्यू है दैट इज़ लैम्डा अपॉन ई 2πε0 आर, और इनसाइड द सिलेंडर ई की वैल्यू क्या रहेगी 0। उसी तरह से नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस के अंदर आउटसाइड लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, और इनसाइड इज इक्वल टू रो आर to epsilon naught. So students, next we study the electric dipole. So what is the electric dipole? Electric dipole consists of two equal and opposite charges situated at very close to each other. मतलब दो charges जो आपस में बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, और अपोजिट चार्जेस हैं जो उनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंसिडर कर लेते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज। तो P इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर। जो यूनिट्स हैं डाइपोल मोमेंट की वो मीटर SI यूनिट्स के अंदर रहेंगी, और नॉन SI यूनिट्स के अंदर उसे हम स्टैट कोलम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, जैसे हमने कोई भी एक्सियल लाइन ली जहाँ पर दो चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 2px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फुल का स्क्वायर। उसी तरह x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो e वेक्टर बिकम्स 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन में एक्स क्यूब। एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, e की जो वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा 4πε0 p अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2, जहाँ पर y इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो e वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन में y क्यूब।
एट एनी पॉइंट ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 2p cos थीटा बाय में आर क्यूब। सो यहाँ ई थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो एंगल है उस जो जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी tan - 1 1/2 tan थीटा। यहाँ पर जैसे हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर कोई भी जो लाइन है वो ए और जहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा और ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ टो। तो जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो टॉर्क की वैल्यू है दैट इज़ पी ई साइन थीटा। पी आपको पता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो स्टूडेंट्स, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। आप ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।